आज मैं जो टॉपिक में बात करूंगा वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहा है ये टॉपिक को लेके बात। टाइटल देख के भी आप लोग समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक में बात करूंगा। मैं अभी तक पूरी शायद एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचा। कौन सा लेवल पे हूँ मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा आपको, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा ये प्रैक्टिस करते करते मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिबेसी, और सनातन धर्म में जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचर्य। तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेन बेस इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपने लस्ट को कंट्रोल करना, जो कोई भी लस्ट हो। ब्रह्मचर्य मतलब अपने सेक्सुअल प्लेजर को कंट्रोल करना सिर्फ ये नहीं है। जो कोई भी चीज़ आप चाहते, मोह करते, लोभ करते, ग्रीड आता है आपके अंदर, पैसा का लोभ, पैसा का मोह, या घूमने का मोह, या गाड़ी का, घर का, ये सब का मोह, लोभ, ये सब का जो ग्रीड होता है, लोभ होता है, इसको कंट्रोल करना, ये सभी ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आता है वो है लस्ट को कंट्रोल करना। लस्ट को कंट्रोल करना वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट है मैन के लिए। मतलब एक मेल के लिए तो बहुत ही टफ है, फीमेल के लिए भी टफ है, लेकिन मेल के लिए ज़्यादा टफ है लस्ट को कंट्रोल करना बायोलॉजी के हिसाब से। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअलिटी के लिए आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बोल सकता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज में जब इसको प्रैक्टिस किया था, फर्स्ट 1 वीक वन ऑफ द टफेस्ट रहता है, वन ऑफ द टफेस्ट। ठीक है, तो एक एज में सेंसेशन ज़्यादा होता है लड़के लोग में, लड़की लोग में, सब में। तो वो एज में करना वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज। ज़्यादा एज में करने का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता उतना, लेकिन एक जब जो एज होता है जब रिप्रोडक्शन के लिए, वो एज में करना बहुत टफ होता है। उस एज में फर्स्ट 1 वीक बहुत टफ होता है। अंदर में बहुत सारा सेंसेशन होता है, ट्विचिंग होता है बॉडी में, माइंड में उल्टा पुल्टा ख्याल आता है ऑल टाइम। जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो बार बार आ जाता है, लेकिन आफ्टर 1 वीक अगर कंट्रोल हो गया तो वो स्मूथ हो जाता है और माइंड में वो फील नहीं आता। माइंड में जो फील आता है वो प्योर फील आता है, प्योर ब्लिस फील आता है। मैं आपको बोल के समझा नहीं सकता वो चीज़ क्या है, लेकिन माइंड में कुछ उल्टा पुल्टा ख्याल और नहीं आता किसी ऑपोजिट सेक्स को देख के या किसी भी चीज़ को देख के। और वो लोभ नहीं रहता, आप कंट्रोल कर लेते। वो कंट्रोल पावर जानते नहीं। कुछ कुछ लोगों का 1 वीक लगता है, कुछ कुछ लोगों का 2 वीक भी लग सकता है, कुछ कुछ लोगों का 2-3 दिन में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है अपना कंट्रोल पावर के ऊपर, विल पावर के ऊपर। तो पिछला वीडियो में मैं जो बोला था माया के बारे में, तो माया आपको प्रलोभन देता है। माया मतलब कोई कैरेक्टर नहीं, माया मतलब आपका अंदर का माइंड जो है वही आपके साथ खेलता है। जी, जो देखना नहीं चाहिए वो देखो, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनो, ऐसा ब्रेन आपको फीड देता है करने के लिए। लेकिन वहाँ पर ही कंट्रोल करना पड़ता है। वहाँ पर मेन काम आता है नाम जप। ठीक है, उसके बाद कर्म करना, कुछ फोकस करके कर्म करना। जो कोई भी हो सकता है, जो आपका बिजनेस का काम हो, या आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, या फ्रीलांसिंग करते हैं, या कुछ आपका हॉबी हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, बिजी हो जाना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। नाम जप, उसमें एक पावर रहता है, वो अलग चीज़ है। वो चीज़ बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है नाम जप। इष्ट देव हो सकता है, गुरु हो सकता है, ठीक है, सब कुछ ही हो सकता है। वो प्रोसेस अलग है, वो बहुत टफ प्रोसेस है। आप कर्म कीजिए, कर्म करते करते माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए दूसरा आलतू फालतू चीज़ों से। नाम जप करने का कुछ नियम होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य में नाम जप करना बहुत मैंडेटरी एक चीज़ है। आप बहुत टाइम ही खाली बैठे रहते, ठीक है, सिर्फ खाली बैठ के नाम जप करने से ही कुछ मतलब नहीं है। नाम जप करने का कुछ नियम होता है। बासी मुंह में नाम जप करना उचित नहीं है। जैसे आप सुबह पर उठे, सुबह पर उठ के
मंजन वंजन कुछ नहीं किया, नाम जप करना स्टार्ट कर दिया, वो ठीक नहीं है। बहुत सारा लोग सोचता है कि मतलब संडास में जाने से, बाथरूम में जाने से क्या नाम जप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जो वीडियो है उसमें तो साफ साफ उन्होंने बोला ही है, और वो विश्लेषण करके, मतलब ठीक से स्पेकुलेशन करके, हम लोग विचार करके मैं बोल रहा हूँ ये कर सकते हैं। क्योंकि बाथरूम में या संडास में सबसे खराब ख्याल आता है कुछ कुछ लोगों का। रात में खराब ख्याल आता है कुछ कुछ लोगों का, रात में सोने के पहले। तो वो सब टाइम नाम जप करके सोना ठीक है, लेकिन बासी मुंह में मेरे हिसाब से नाम जप करना ठीक नहीं है। मुंह धो के ठीक से साफ करके नाम जप करना चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है ब्रह्मचर्य का, नाम जप या कुछ कर्म योग करना ऑल टाइम। आपको ब्रह्मचर्य जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, 1 हफ्ता हो जाएगा आपका कंप्लीट, उसके बाद आप खाली बैठ नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, अंदर से ही आएगा आपका। खाली बैठ नहीं पाएंगे आप, कॉन्फिडेंस के साथ बात करने लगेंगे लोगों के साथ। ये मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा बॉडी में एक चोट था, बैक मसल में एक चोट था, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था बहुत दिनों से। ब्रह्मचर्य में फ़ायदा जो होता है वो मैं देखा था, मैं फील किया था। ब्रह्मचर्य में मसल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। मेरा वो वहाँ पर बैक मसल पे थोड़ा टियर था शायद, वो ब्रह्मचर्य करते करते ही ठीक हुआ। दूसरा जो अलाइनमेंट नहीं रहता बॉडी में, वो भी ब्रह्मचर्य से ठीक होता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ओजस है। ओजस मतलब बॉडी का जो संचालन शक्ति जो है उसको बोलते हैं। उसमें सब कुछ रहता है, सब कुछ। बॉडी का जो पार्ट है तैयार करने में, उसमें सब कुछ है, सब कुछ। वो एक क्या बोल सकते हैं, लाइफ सेल है, लाइफ सेल। जीवन तैयार होता है उससे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये स्टेज में आगे जाने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको फुली बोल नहीं पाऊँगा, समझा नहीं पाऊँगा शायद ये वीडियो में। जितना मैं बोल पा रहा हूँ कि फर्स्ट 1 वीक बहुत डिस्टर्ब रहता है माइंड, एनजाइटी होता है, आप अकेले फील करते हैं, आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ट्विचिंग होता रहता है। वो जो अंदर का पावर रहता है, पावर इधर उधर मूव करता रहता है। वो पावर जो है निकलना चाहता है, कहीं से निकल नहीं पाता। उसको कंट्रोल करना ही मेन ब्रह्मचर्य का मेन काम है। आपको ब्रह्मचर्य करते करते लहसुन प्याज ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। प्याज से तो ज़्यादा डेंजरस चीज़ है लहसुन। प्याज तब भी कुछ कुछ लोग खा लेते हैं, लेकिन प्याज लहसुन पूरा बंद करना ही ठीक है। अदरक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एकदम प्लेन सिंपल सादा खाना, नमक कम, ये सब करना होता है। मिर्चा स्पाइसी खाना आप नहीं खा पाएंगे ज़्यादा। अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता ब्रह्मचर्य किए और उसके बाद आप स्पाइसी खाना स्टार्ट किए, आपके अंदर जो है, जो शक्ति है वो बाहर निकलना चाहेगा। इरिटेशन फील होगा आपका बॉडी में, आपका जो है अंदर का सेक्सुअल प्लेजर बार बार निकलने का कोशिश करेगा। इसीलिए ये सब को अवॉइड करना ही बेहतर है। लहसुन प्याज अदरक मिर्चा स्पाइसी खाना, ज़्यादा ऑयली खाना, ये सब ना खाए तो बेहतर है। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं इससे। और मेन चीज़ और भी एक्सपीरियंस मेरा है, मैं फुली शेयर तो एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, छोटा छोटा करके स्निपेट में आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को एक्सपीरियंस मेरे इसके बारे में बोल रहा हूँ। दूसरा भी कुछ टॉपिक है, मैं उसके बारे में भी इस चैनल पे बोलूँगा। मेरा इंस्टा का पेज है सेम द नॉलेज ट्री बोल के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो फॉलो करके वहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉपिक्स के बारे में बात। मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ इसको लेके, ठीक है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बहुत बड़ा वास्ट एक किताब है, मतलब 150 पेज का अभी तक कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट निकलेगा। तो वो सब पब्लिश नहीं किया मैं अभी तक, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है जस्ट, वो भी आपको बोलूँगा। उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है,
उसके अलावा और भी जो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी को लेके या दूसरा एंशिएंट नॉलेज या हिडन नॉलेज को लेके मैं सब डिस्कस करूँगा इस चैनल पे। तो शेयर करने से मुझे अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, ये सब फ़ायदा आया आप लोगों को कुछ, तो मेरे दिल से खुश होगा। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, उससे कुछ जाता नहीं है। देखिए आप, अगर फ़ायदा आए, आपका काम आए जीवन में, तो वही सब कुछ है मेरे लिए। थैंक यू।